हमें ज्वाइन किया है महनाज रहमान साहिबा ने। महनाज रहमान साहिबा, सबसे पहले तो आप अपना ओपिनियन दे दीजिए कि आपको ये सारी चीज़ें जिसमें क्राइसिस सेल्स की बात हो रही है, स्पेशल कोर्ट्स की बात हो रही है, 4 महीनों में विद इन 4 मंथ्स अगर जो भी ऐसे केसेस आते हैं उनको निपटाना पड़ेगा, हाउ डू यू फील अबाउट इट कि ये अच्छी इनकरेजिंग डिसीजंस हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम तो इतने सालों से शोर मचा रहे थे, ये इतने तकलीफ दे वाक़यात हो रहे थे पाकिस्तान में, तो मैं समझती हूँ एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है अगर इस पे पूरी तरह से उसकी जो रूह है उस पे अमल हो। जैसे देखिए हम कब से कहते थे कि जब विक्टिम्स को कभी भी आइडेंटिफ़ाई नहीं करना चाहिए, हमारी सोसाइटी में इतना स्टिग्मा है और मीडिया जो है वो सब कुछ उनका शजरे खोल के रख देता था, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम जो है वो पनिशेबल है। यानी अगर अब कोई खातून या बच्चा जिनसे ज़्यादती का शिकार होता है तो आप उसकी शोहरत नहीं करेंगे पूरी दुनिया में, उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो दैट्स अ वेरी गुड स्टेप इन दिस लॉ। और फिर देखिए क्राइसिस सेल्स दुनिया भर में होते हैं, सेक्स क्राइम्स के खिलाफ क्राइसिस सेल्स दुनिया भर में होते हैं, तो अब यहाँ पाकिस्तान में इस लॉ के तहत बनेंगे, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। हम लोग बहुत इसको सपोर्ट करते हैं, मतलब ये वो चीज़ें जिनका हम बहुत अरसे से मुतालबा कर रहे थे, तो मैं समझती हूँ कि क्राइसिस सेल्स का क़याम भी बहुत ज़रूरी है। और फिर वही बात कि अदालतों में लोग इसलिए नहीं जाते कि सालों तारीख पे तारीख और किसी के पास इतने वसाइल नहीं होते, दूसरे हज़ारों मसले होते हैं, लोग नहीं धक्के खा सकते अदालतों में, तो ये जो 4 महीने का टाइम दिया ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने साहिबा ये सजेशंस तो आप कह रही हैं कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ज़ाहिर है आपकी भी औरत फाउंडेशन के तहत बड़ी लंबी स्ट्रगल है, अब कुछ और चीज़ें हैं जो आप चाहती हैं कि इस मुसव्वदे में ऐड हो सकें, या और कुछ इक़दाम जो आप चाहती हैं कि उनको भी शामिल करे हुकूमत? नहीं, अभी ये जो है इन्हीं पे हम मसला ये देखिए हमारे लेजिस्लेशन सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, मसला होता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो हमारी तजवीज़ यही होगी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को बहुत यकीनी और फौरी बनाया जाए, क्योंकि लॉज तो आ जाते हैं लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का मसला आता है, अब बजट का मसला होगा क्राइसिस सेल्स के लिए, फिर आप बजट भी मुख्तस करें ना। हम यही तजवीज़ दे सकते हैं कि आपने ये जो क्राइसिस सेल्स की बात की है उसके लिए फिर आप बजट एलोकेट करें, इसके लिए जो ज़रूरी अपॉइंटमेंट्स होने वो फ़ौरन अपॉइंट करें, और ये जो स्पीडी ट्रायल्स हैं उनके लिए फिर जजेस फ़ौरन अपॉइंट करें, क्योंकि देखिए मसला लॉ का नहीं होता, ज़ाहिर है वो एक बड़े दिमाग बैठते हैं, सोचते हैं, बना देते हैं, असल मसला होता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो इस मौके पे और हमेशा हम जो तजवीज़ पेश करते हैं वो यही होती है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही हो। दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि बहुत कोशिशें इन द पास्ट भी कही हैं, लेकिन वही बात है कि जब तक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन नहीं की जाएगी, ये मेडिको लीगल की बात कर लें या किसी चीज़ की भी बात कर लें, वो वहाँ के ब्रेक लग जाती है। लॉज आर देयर, लेकिन उस मोमेंट पे किसी को याद दिलाना कि जी ये लॉज मुझे हेल्प करते हैं, आपकी जिंदगी का ट्रॉमा चल रहा होता है और उसके बाद आप इन झंझटों में नहीं एट टाइम्स लोग पढ़ना चाहते। मैंने साहब हम लोगों को कैसे इनकरेज करें कि जिनके साथ कोई सानेहा हो गया, कोई वाकया हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस, इतने ट्रॉमा में होते हैं, उसके बाद वो इस सारी कार्रवाई से भी बचने की कोशिश करते हैं, हुकूमत किस तरह से फैसिलिटेट करे या और इदारे किस तरह से उनको फैसिलिटेट करें कि उनको जगह जगह जाना ना पड़े, उनको जगह जगह लोगों को फेस ना करना पड़े, एंड येट वो अपना केस परसू जरूर करें, क्योंकि इंसाफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये जो आप दोनों ने बात की, ये जो जिन्होंने ये लॉ बनाया उनके जहन में ये बात है, क्योंकि देखिए ना 4 महीने का वक्फा लिमिट उन्होंने कर दी कि 4 महीने के अंदर अंदर, और दूसरे ये जो स्पेशल क्राइसिस सेल्स हैं उनका भी यही मकसद है कि जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, क्योंकि वो उस क्राइसिस सेल में उनको फौरन मेडिको लीगल इंतजाम होगा। तो अगेन वही मेरी बात कि मेडिको लीगल मुआयने का फिर चेकअप के लिए वहाँ सहूलतें भी हों, वहाँ फिर आपने ये बनाया लॉ बहुत अच्छा बनाया, लेकिन फिर क्राइसिस सेल्स में वो सारी सहूलतें हों कि वो वही आपकी बात के जिस तरह हम 1 विंडो ऑपरेशन की बात करते रहे कि फिर वहाँ वो जाए तो फिर उनको वहीं सारी जो भी कार्रवाई है वहीं हो जाए, उन्हें जगह जगह ना जाना पड़े। क्योंकि देखिए हमारे माशरे में औरत के लिए वैसे स्टिग्मा, ये बहुत बड़ा स्टिग्मा माशरे ने बनाया हुआ है, जबकि हमारे यहाँ ये शुरू से ये रहा है कि ये स्टिग्मा रेपिस्ट के लिए होना चाहिए, वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, उसको टोटली एग्रीड विद यू। और जब किसी का नाम आउट होता भी है, खवातीन को बचाया जाए, और जिसने जो परपेट्रेटर होता है, जो रेपिस्ट होता है, उसका कोई जिक्र भी नहीं करता, वो बिल्कुल एक साइड लाइन चीज़ हो जाती है। महनाज रहमान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया।
फॉर टॉकिंग टू अस। और ये तो एक इनिशिएशन है, वी आर होपिंग कि बहुत बात आगे जाए, खासतौर पे डेटाबेस की जहाँ बात हो रही है। कितनी बार पता चलता है जो जिसने रेप अभी किया है कि वो पहले 10 रेप ऑलरेडी कर चुका है, तो ये डेटाबेस होना बहुत ज़रूरी है।